नाज़रीन, रिश्तों में तवाज़ुन की हजार कोशिशों के बाद भी मियाँ बीवी के दरमियान ससुराल और मेखे को लेकर पलड़े कभी बराबर नहीं होते। जब भी बात होती है कोई ना कोई गिले शिकवे निकल ही आते हैं। परदेसी ढोला शाला जी में ढोला, परदेसी ढोला शाला जी में ढोला, बहु दूरों आया सफरां दा थकिया मैं नहीं जगाया, परदेसी वाह वाह। ढोला शाला जी में ढोला। वाह। शरफू, ये तुम्हारे साहब बाहर जाते हैं तो तू गुलकार क्यों बन जाता है? अम्मा, ये हमारे कौन से रिश्तेदार हैं? मैंने तो इनको पहले कभी भी नहीं देखा। बेटे है एक, तुम्हारे बाप ने दुरानी भाई वाली किस्मत पूरी ना खोली होती तो आप इसी मामू के दामाद होते। हैं? ये कब की बात है? बेगम साहबा तो आपको इनका घर दामाद बनाना चाहती थी, वो तो बड़े साहब नहीं माने। इसमें घर दामाद वाली कौन सी बात हो गई? शहजादों की तरह वहां रहता और पूरे कारोबार का अकेला मालिक होना था इसने। वाह, आपी आपने मेरे लिए कोई ऐसा रिश्ता नहीं ढूंढा। शुक्र करे मामू कि आप बच गए हैं, वरना आप दुनिया के पहले डिपोर्ट होने वाले घर दामाद होते। और मामू पे इल्जाम भी किचन में गैर कानूनी मुदाखलत का होना था। शरफू, सारा दिन तो टगे का काम नहीं करता और जुबान देख तेरी कैसे चलती है। जी, मैंने आपी 3 दिन पहले इसको कहा था कि दर्जी से मेरे सूट पकड़ लाएं, अभी तक नहीं लेके आया। और गया था जी सूट लेने के लिए, दर्जी ने वापस भेज दिया, कहता है आखिर में सीऊंगा। कहता है जितनी देर में आपके मामू का मैंने सूट सीना है इतनी देर में तो मैं आधी गली के सूट सी लूंगा। नहीं, ये बात तो मेरे सामने हुई थी, क्योंकि दर्जी मामू की कमीज गली में बिछा के काट रहा था और गली में ट्रैफिक रुकी हुई थी। लोग तो कपड़े पे बैठना शुरू हो गए थे, शायद अफ्तारी के लिए बिछाया। सनी, ये तुम्हारे ससुराल वालों का ज्यादा असर नहीं हो रहा तुम पे? ये अब्दुल सलाम तुम्हारे मामू हैं, तमीज से रहा करो और तुम ही बंदे का पुत्र बन। अम्मी, मैं तो मामू से बड़ा प्यार करता हूँ, लेकिन ये दर्जी सलीम वाली बात भी सच है, नहीं तो आप उसके शागिर्दों से जाके पूछ ले। आपी ये सारी गलत बातें शरफू का बच्चा फैलाता है। इसको मैं बताती हूँ। सनी, जा तुम जाके देखो गुरेज उठे हैं कि नहीं उठे। उई, अच्छा। उठना जरा, स्टोर में जितना सामान पड़ा है उसे निकालो और उसे साफ करो। चल। इतनी देर का स्टोर बंद है, उसमें सांप ही ना हो। आपी इसने अभी तक केबल भी नहीं ठीक करवाई। ओए, मैं केबल का पूछ रहा हूँ, केबल क्यों नहीं ठीक करवाई? अभी तक आपने उसका बिल नहीं दिया, वो केबल क्यों ठीक करेगा? ये तुमको किसने कहा कि उसका बिल नहीं दिया? हाँ, केबल और इंटरनेट के पैसे मैंने खुद अब्दुल सलाम को दिए हैं। बस फिर इसीलिए 3 महीने का बिल अदा नहीं हुआ। वो तो शुक्र है कि उसने साहब जी को नहीं बता दिया। जाओ उसको जाके को केबल ठीक करे, टीवी स्क्रीन के ऊपर मक्खियां ही मक्खियां आ रही हैं। अब तो दरवाजा खुला रखोगी तो फिर मक्खियां ही आएंगी। फिलहाल तो आप ही अंदर आए हैं। बहुत अच्छे, वो तो फिर शेर ने भी इसी दरवाजे से ही आना होता है। शेर कहाँ? शेर शेर मैं शेर को छोड़ूंगा नहीं। बहुत अरसा हो गया कि शेर से आमना सामना नहीं हुआ। कहाँ हो शेर तुम? अभी बहुत अरसा हो गया, बंदूक पे कपड़ा लपेट के जाले उतारता हूँ। अरे दुरानी, हालात ने तुम्हारे हाथ में बंदूक थमा दी है और तुम बंदूक से भी अपना रवायती काम ले रहे हो। मुझे अच्छी तरह याद है, भाभी मरहूमा संडे वाले दिन तुमसे सारे घर के जाले उतरवाया करती थी। अब जी वो केबल वाला पैसे मांग रहा था। क्या? जाओ उसको जाकर कह दो, जब तक केबल साफ नहीं आएगी 1 रुपया नहीं मिलेगा। उसको जाकर क्या कहना है? सारे कसूरवार तो मेरे साथ बैठे हुए हैं, मुझे नीचा दिखाने के लिए केबल वाले को भी सही साबित करेंगे। आहिस्ता बोलो, वो मेरा भाई सुनेगा तो वो क्या सोचेगा? भाई दी घर चे औकात है। वो अपने घर में बड़ा डीसी लगा हुआ है, याद नहीं उसके घर गए थे तो कपड़े धोने वाली मशीन लगा के खड़ा हुआ था। ओह वेरी सैड। कुदूस, तुम्हारी सारी फैमिली बीवी से बेइज्जत होती है। ओ भाई, मेरा ना सही, मेरे भाई का ना सही, अपने कजन का ही ख्याल करो। तो क्या सोचेगा तुम्हारी इस तरह की आवाज सुन के कि बाजी का मिजाज शादी के बाद भी कोई तब्दील नहीं हुआ? क्या?
ओ, गुलरेज के अलावा तो मैं भाभी के किसी कजन को नहीं मिला। क्या गुलरेज आया हुआ है? हाँ जी, कजन क्या है, चलता फिरता कार्टून नेटवर्क है। तो फिर हो जाए टॉम एंड जेरी, लेकिन इस दफा टॉम मैं बनूंगा। फिर जेरी बना लो अब्दुल सलाम को, ताकि तारीख उलट जाए। टॉम की बजाय जेरी पीछे भागे टॉम को खाने के लिए। मामू आप बैठ गए हैं, उठे चले। मेरी बेगम ने कहा था मुझे 2 घंटे बाद आके पार्लर से ले जाना। ओ भाई बैठ जाओ, ये बेगमात कहती 2 घंटे, लगते इन्हें 4-4 घंटे हैं पॉलर में। मकसद सिर्फ ये होता है कि खावन इधर उधर ना हो, पॉलर के गेट के आगे खड़ा हो। मामू ताने सुनने से बेहतर है कि इंसान वक्त पे वहां पे मौजूद हो। गुड, इस मामले में तुम बिल्कुल अपने अब्बू पे गए हो। ये और मेरा इंतजार कर ले, सूरज मगरब से ना निकल आए। बस करें आप लोग भी। सनी, मैं कह रहा था कि अब्दुल सलाम को भी साथ ले चलते हैं, भाई शहर की सैर भी हो जाएगी और ये हमें कुछ खिला पिला भी देगा। यार खुद ही कर लो सैर, अब्दुल सलाम को साथ ले जाना ये क्या चिंची है? और इसने क्या सैर करानी? मुझे भी इसने एक दफा कहा कि दुरानी साहब आओ, मैं आपको सैर कराता हूँ और कुछ खिलाता पिलाता हूँ। बस सैर भी सारी मैंने कराई, खिलाया पिलाया भी सारा मैंने। यहां से निकले हैं तो शुरू हो गया अब्दुल सलाम कि दुरानी साहब आप कपड़े बड़े अच्छे पहनते हैं। वाह, मैंने कहा कभी आगे पीछे कभी तारीफ की नहीं इसने। अच्छा, थोड़ी देर बाद ही कहता है कि दुरानी साहब मेरा दिल करता है कि मैं 2 घोड़ा बोस्की का सूट पहनूं। वाह, मैंने कहा 2 घोड़ा तुम्हारी बनती नहीं, तुम्हारी तो 4 घोड़ा बनती है, क्योंकि तुम बग्गी की सवारी हो। आखिर मैंने इसे 2 घोड़ा बोस्की का ही डबल कपड़ा ले दिया। वाह वाह, इसने वो डबल कपड़ा भी कंधे पे रख लिया होगा। हाँ, फिर थोड़ी देर आगे गए हैं, ज्यादा नहीं गए, जाहिर है इतना को आगे जा सकते। हार्डली 1 फरलांग। वाह वाह, तो वहां कहता है कि दुरानी साहब आप शायद दही भल्ले ना खाएं, आपका दिल नहीं करता होगा। तो मैंने कहा मैंने तो नहीं खाने, तुम्हारा दिल करता है? कहना हाँ। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाना पीना तो एक जिंदगी है। मैंने दही भल्ले ले दिए। अच्छा, उसने प्याज भी, हर चीज अच्छी तरह वाह। प्लेट बना के दी इसको, और ये खाता खाता ही कह रहा है उसके सामने ही, रेडी वाले के सामने ही, क्या कहता है मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है कि मैं एक प्लेट में ही 4 भल्ले डाल के खाऊं। 4 भल्ले, 1 भल्ला, 2 भल्ले, 3 भल्ले, 4 भल्ले। बल्ले हो बल्ले। ले दिए मैंने, ले दिए, ले दिए। किसी की ख्वाहिश पूरी हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। यानी तुमने इसकी बल्ले बल्ले करा दी। आगे तो सुनो कदूस, 2 मैंने खुश्क भल्ले इसको ले दिए। मैंने कहा रास्ते में काम आएंगे, अभी सैर करनी है। 1 फरलांग, फिर 1 फरलांग गए हैं। 1 फरलांग के बाद ये कुछ ना कुछ करता है। और वो 2 खुश्क भल्ले इसने इस तरह खाए हैं जिस तरह बच्चा बंटी नहीं खाता। लो जी, 1 फरलांग और आगे गए हैं तो लेडीज सूट वाली दुकान के सामने खड़ा हो गया। कहने लगा दुरानी भाई, ये जो लेडीज सूट है स्टेचू ने पहना हुआ है, मैं सोच रहा हूं मेरी बहन ने मेरी शादी तो करनी नहीं, तो ये सूट मैं स्टेचू समेत ही खरीद लूं। मैंने कहा मिट्टी के माधु, ये स्टेचू मिट्टी का होता है। तो आगे से कहता है इंसान ने भी तो आखिरकार मिट्टी हो जाना है। एक और हैरान कुन बात आपको सुनाऊं। मैंने बेडशीट खरीदी वहां से, बाजार से जी। तो कहने लगा मुझे भी ले दो। मैंने कहा ले लो ले लो ले लो। मैंने ले ली। नेक्स्ट दिन मैं इधर आया हूं तो उसी बेडशीट की धोती बांध के घूम रहा है। मैंने कहा मुझे बताते मैं तुम्हें 2 तकिए भी ले देता, कानों के साथ बांध लेते। अरे दुरानी भाई बस कर दें, इतने प्यारे भाई हैं हमारे अब्दुल सलाम साहब।
चलो उठो भाई, बाजी गाड़ी की चाबी दीजिएगा, बाहर जाना जरा। और यार अभी 2 दिन पहले तुम सारा शहर फिर के आए हो, अब क्या जरूरत है दोबारा जाके पेट्रोल फूकने की? चलो ना गाड़ी दो, पेट्रोल का तो ताना मत मारो ना। तो यार ये बात नहीं है, उस दिन जब गाड़ी लेके थे तो मैंने कब ना कर दी थी, या मैंने कब कह दिया था जी कि कहाँ फिरते आए हो, सारी टैंकी खाली कर दी है पेट्रोल। मेरा ख्याल गाड़ी इतनी नहीं चली होगी, ये अब्दुल सलाम के वजन की वजह से उसने तेल ज्यादा पिया है। अच्छा बाबा, आज नहीं इतना ज्यादा पेट्रोल लगेगा, हम नहीं मामू को लेके जाते, दें गाड़ी की चाबी। नहीं भाई, गाड़ी अभी फारग नहीं है। क्यों, आपने रेंटे कार चलानी शुरू कर दी है? बेटे वो तुम्हारे चचा ने मुझे बताया था कि मैंने ऑफिस के किसी काम जाना है, गाड़ी उसे चाहिए। देखा आपी, मैं कभी गाड़ी की चाबी मांगू ना तो जुगतों का तूफान आ जाता है। अपने भाई को एक ही मर्तबा कहने पर फौरन दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी माशाल्लाह जी, आज तो दुरानी साहब भी आए हुए हैं। दुरानी साहब कब नहीं आए होते, ये 24 से 25 घंटे यहीं पे होते हैं। फिर भी अब्दुल सलाम से कम ही होता हूँ। दुरानी अंकल, मैं तो फैमिली मेंबर हूँ। मैं भी फैमिली मेंबर हूँ, मैं तेरे लिए थे तूड़ी सुटना होना। हाँ जी, खराबियां तो मेरे रिश्तेदारों में है, इधर तो जो आते हैं दूध में धुले हुए आते हैं। वाह, भाभी का पारा हस्बे मामूल वहीं पे है जहाँ पे अक्सर होता है। जी जी जी, उधर ही होता है जी माशाल्लाह। और मैंने सुना है भाभी जान, जो लोग ज्यादा चिढ़ते हैं ना, उन पे बुढ़ापा जल्दी आता है। ओ भाई, इधर तो ये बात भी इसने गलत साबित कर दी है। माशाल्लाह देख लो, वैसी की वैसी ही है, अब भी मेरे से 5-6 साल बड़ी लगती है। झूठ की भी कोई हद होती है बाबा जी। भाई मुझे अच्छी तरह याद है, बेशक अब्दुल सलाम मुझसे जूनियर ही था 1-2 साल, मगर जब हम दोनों स्कूल में पढ़ा करते थे ना, तो ये अब्दुल सलाम को स्कूल से लेने आती थी। और वो भी साइकिल चला के। मतलब ये उस दौर की मैं बात कर रहा हूँ जब औरतें भी साइकिल चला लेती थी। कोई और इल्जाम भी रह गया तो वो भी लगा लो, चैन आ जाए तुम्हें। चाचू, आपको वापस आते आते कितना टाइम लग जाएगा? मैंने अपनी बेगम को लेने पार्लर जाना है। लो, एक तो बेगम साहब है, हर दूसरे दिन पार्लर गई होती है, और एक हम थे कि हमें पता ही नहीं था कि ये पार्लर चीज ही क्या है। यार ये भी तो देखो ना, तुम्हारे दौर में पार्लर नहीं था होता तो मुसीबतें कितनी होती थी। पता ही नहीं था चलता औरत मर्ग पे जा रही है, ये शादी पे जा रही है। वही एक क्रीम की शीशी, एक वो पाउडर वाला डब्बा, वही दोनों मर्ग पे भी लगा के चली जाती थी, वही दोनों शादी पे भी लगा के चली जाती थी। जब मेरी नई नई शादी हुई है तो उस वक्त अब्दुल सलाम ने भी मूछें नहीं थी रखी, मैंने कई दफा अब्दुल सलाम को जानू कह दिया। और अब्दुल सलाम भी ऐसा कमीना था, बजाय खंगूरा मारने के अपनी कमीज दांतों में दबा के दौड़ जाता। भाभी का तो कुछ मैं कह नहीं सकता, लेकिन अब्दुल सलाम तो इतना पुराना है कि जब दुनिया में पहला डायनासोर आया था, उसने अंडा तोड़ के अब्दुल सलाम को बीच में से निकाला था। खेलने खिलौना आप लोगों के हाथ में आया, वह खेलने जितना खेलना है। बाजी, इस खिलौने में छोटे वाले सेल पड़ते हैं या ट्रक वाली बैटरी से चलता है? वैसे मजाक अपनी जगह भाईजान, अब अब्दुल सलाम की शादी हो जानी चाहिए। हो जानी चाहिए जी, मैं तो खुद कहता हूँ, इससे पहले कि इस प्लाट पे कोई और कब्जा कर ले, रजिस्ट्री करा देनी चाहिए इसकी। भाईजान, रिश्ता तो मैंने भी कराची से बेहतरीन ढूंढ के दिया था। खुद मुख्तार लड़की थी, उसकी अपनी सब्जी की रेड़ी थी। ना जरा, इससे अच्छा और कौन सा रिश्ता हो सकता है? अपनी सब्जी की रेड़ी, सिर्फ गोश्त ही लेना पड़ना था अब्दुल सलाम को। अब्बू, इससे अच्छा रिश्ता तो वो था जो जुमेरात की जुमेरात हमसे सालन मांगने आती थी। मामू उसको इतना सा सालन दे के उसके डोल में से इतना सालन वापस निकाल लेते थे। तुम्हें भी पर निकला है चूंटी। क्यों गुस्सा कर रही हो? वो तो उसकी शादी की बात ही कर रहे हैं, उसके बल्कि रिश्ते बता रहे हैं। वैसे भाईजान, अपने गांव में वो खाला शकीला की लड़की हाँ 2 साल में 2 दफा बेबा हुई है। हाय, उससे बात करें, उसका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है। रिश्ता तो मैंने भी दिखाया था एक अब्दुल सलाम को। अच्छा जी। बहुत अच्छी फैमिली,
जंगल के कॉर्नर पे घर है उनका। वाह वाह वाह। खाते पीते लोग। अजी वहां पे तो जो मर्जी खाते पीते रहे, किसी ने पूछना ही नहीं होता। हाँ कदूस, 4 हाथी उनके पास, 4 हाथी। अच्छा, ये रिश्ता अगर हो जाता तो 5 हो जाते। ओ माय गॉड, ये था असली रिश्ता। मिस किया भाई, मिस किया। पुरानी अंकल, मैं खुद नहीं करता शादी, मैं सोच रहा हूँ जरा मच्योर हो जाऊं। वाह वाह वाह, मैच्योर हो जाऊं या होर हो जाऊं? भाईजान, मैं जिस दिन शादी की हाँ कर दी, अच्छा, इस घर की बेल बजती रहेगी। इरफान मियाँ क्या हाल है? हाल है भाई? मैंने समझा शायद कोई रिश्ता आ गया है। क्या हाल है ये तो बेटा? पहले ही हमारा दामाद है भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे इरफान ठीक हो बेटे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल आप सुनाएं। आप लोग तो करते हैं बातें। अब्दुल सलाम के लिए तो मेरे इरफान ने भी रिश्ता दिखाया था। हाँ, मगर आंटी वो लड़की तो मुंशियात के केस में पकड़ी गई थी। उठे जी उठे, सनी बेटा उठो, निकलो। चलो जी। निकलो यहाँ से। अल्लाह का शुक्र करो बच गए हो, वरना तुम्हें तो जेल की दाल भी पसंद नहीं आनी थी। भाईजान, मैंने सुना है जेल में अब गोश्त भी पकता है। लो, यानी वो जेल में जाने का प्रोग्राम भी बना रहा है। तो जाने दो, जेल में कोई हुनर सीख लेगा, बाहर भी फारग ही बैठा होता है। हाय हाय, खुदा खैर करे, किस किस्म का मजाक करने लग गए हैं आप? आंटी आप घबराएं ना, जेलें तो आजकल फुल है, उनमें तो इतनी जगह ही नहीं होती। वो बीबी जी स्टोर खाली कर दिया है। चलो ठीक है, अब्दुल सलाम को स्टोर में लगा दो।